फवाद साहब, इमरान खान साहब आप लोगों को बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कब प्लान ए से प्लान बी पे जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वो 27 साल से इस्टेब्लिशमेंट को जानते हैं, जानते तो आप लोग भी हैं, आप लोगों ने डील किया है, बुकता भी है, सब काम किए हैं, तो वो उनकी बात पर कान धर रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं आप शाहजेब। 27 साल का जिस बंदे को तजर्बा हो इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो डील करने का, या वो इतना क्लेम कर रहे हैं कि मुझे 27 साल का तजर्बा है और वो प्लान ए से बी पे जिस तरह शिफ्ट होते हैं पता नहीं लगता, तो मुझे वो मेहरबानी करके या आप उनसे पूछ लें या मैं आपके वसातत से जो है ये टेलीविजन के स्क्रीन के जरिए पूछ रहा हूँ कि अगर उनको ये सारा पता था तो फिर इन्होंने क्या जक मारी जो DGI-SI के उसके ऊपर तब्दीली के ऊपर जो है 2021 में, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो गए। अगर वो जानते होते एस्टेब्लिशमेंट को तो इस किस्म की कोई उनको पंजाबी में जिस तरह कहते हैं चवल मारने की जरूरत नहीं थी, और वो लगे रहते जिस जहां पे लगे होते। 27 साल की जगह 29 साल का एक्सपीरियंस हो जाता, 30 साल का हो जाता, 35 साल का एक्सपीरियंस हो जाता। अब वो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है इसलिए मुझसे एडवाइस लो। यार तुम्हारा अगर एक्सपीरियंस था तो तुम जहां पे आज खड़े हो वहां पे खड़े ना होते। अगर ये तुम्हारा एक्सपीरियंस का फेलियर या तो एक्सपीरियंस ना होने का सबूत है, गवाही है कि तुम जहां इस वक्त खड़े हो कि तुमने एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया। 9 मई का दिन बजाते खुद एक गवाही है, तो तुमने एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया। अगर तुम एस्टेब्लिशमेंट को जानते होते, उनके रिएक्शन को जानते होते, उनकी जो एक ईथॉस है या उनका एक कल्चर है या उनका एक ट्रेनिंग जो है उसको जानते होते, तो तुम 9 मई का दिन ना होता। तुमने जो उस दिन बगावत की, आपको नहीं पता कि फौज के खिलाफ बगावत जो है उसकी क्या सजा होती है, क्या उसके नताइज क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो ये 27 साल के तजर्बे की जो आप बात करें आप गलत कर रहे हैं, या आप बेवकूफ़ हैं और या आपकी अपर स्टोरी खाली। साहब, अब ज़ाहिर है एक मिसकैलकुलेशन हुई है। तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा जो पार्टी छोड़ गए वो भी कह रहे हैं, जो भी पार्टी में हैं वो भी ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 9 मई को हमसे एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई, जो हुआ वो गलत हुआ। मगर अब रास्ता इसका है क्या? वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए अपने लोगों को भेजते हैं, वो कहते हैं खुद बुलाया था, थोड़ी देर बाद परवेज़ खटक पार्टी छोड़ देते हैं। आप लोगों को वो कह रहे हैं कठपुतली हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब एक जमात है जो ज़ाहिर है 2018 में उसने वोट लिया था, क्या करे? दो चीज़ें हैं। मैंने आज से कुछ 2 दिन पहले जब इन्होंने मुज़ाकराती टीम का जो है ना अनाउंस किया था, तो मैंने ट्वीट किया था कि मुतबादिल टीम भी अनाउंस कर दे, क्योंकि इन्होंने पार्टी छोड़ देनी है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा मेरा वो ट्वीट जो है जी। और कहते हैं तो मैं उस अपनी ट्वीट को रीट्वीट कर देता हूँ। तो वो साबित हो गई कि 2 बंदे इनके छोड़ गए हैं पार्टी, या पार्टी होते छोड़ गए हैं, मुज़ाकराती टीम में तो नहीं रहे ना फिर वो, तो इसलिए 2 बंदे तो इनको रिप्लेस करने पड़ेंगे। बाकी रह गया जो हम कठपुतली हैं। देखें, मेरी नहायत अदब के साथ गुजारिश है कि सियासी वर्कर की एक जो है ना उसकी इज्जत, उसकी आबरू और उसकी सारी असास जो है ना वो सारी की सारी जो पब्लिक के सामने उसका एक पोस्टरिंग होती है, एक रेपुटेशन होती है, उसको अपनी इज्जत प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। वो इस तरह नहीं करते कि आप भाग जाओ और आपके घरों में छापे पड़ रहे हों, आपकी बहनों के घरों में छापे पड़ रहे हों, आपके वालिद बुजुर्गवार के घर में छापा पड़ रहा हो और आप भागे रहें। ये तो कोई बात ना हुई, और उसके बाद आप रोना रोएं कि जी हमारे घरों पे छापे पड़े हैं। इज्जतदार लोग जो होते हैं वो गिरफ्तारी दे देते हैं ताकि हमारी गिरफ्तारी के लिए जो है हमारे घरों पे छापे ना पड़ें, हमारे घरों की जो है चादर चार दीवारी की खुदा न खास्ता जो है वो तौहीन ना हो। ये आज की बात नहीं है, ये 20, 30, 40, 50 इससे पहले के अंग्रेजों के वक्त की बात है मैं कर रहा हूँ। जो लोग आज रोना रो रहे हैं, हमें कठपुतलियों का ताना दे रहे हैं, वो देख लें बुज़दार ने क्या किया है। बुज़दार छोड़ गया है। ये तो अब बुशरा बेगम से पूछना चाहिए कि बुज़दार क्यों छोड़ गया, क्योंकि वो उनकी मार्फत आए थे। वो अपनी किसी मौक़िल से पूछें कि बुज़दार क्यों छोड़ गया है। तो ये तो मेरा मतलब है, ये जिस तरह क्रम्बल कर रही है या इम्प्लोड कर रही है पार्टी जो है, तो शाहजेब वो आज भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपनी औकात से ज्यादा बात कर रहे हैं वो। मतलब मगर क्या आप लोगों के पास मैंडेट है? क्योंकि ज़ाहिर है
दूसरी तरफ से तो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि जी आपसे बात भी नहीं होगी और जो 9 मई को आपने किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब आप लोग कहते हैं कि जी हम बात करने को तैयार है, तो मैंडेट है भी या मैसेज आप लोगों के लिए भी लाउड एंड क्लियर है कि बात आप भी नहीं कर सकते हैं, हमने जो करना है वो हम करेंगे? मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूं कि हम बात करने को कतई तौर पे तैयार नहीं है। 9 मई के वाकयात के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान, अवाम, हर जो है ऑर्गन स्टेट का जो है वो एक पेज के ऊपर है कि वो रियासत पे हमला था, वो बगावत थी, वो म्यूटनी थी, वो जो है एक अटेम्प्ट था कि इस मुल्क में जो है अफरा तफरी और बदअमनी फैला के एक बगावत करके और उस बगावत के नतीजे में जो है हम इक़्तिदार पे कब्जा कर लेंगे। वो बगावत फेल हो गई, और जब बगावत फेल होती है, दुनिया की तारीख जो है, इंसानियत की जो तारीख जो है बताती है, मुझे स्पेल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताती है कि जब बगावत फेल होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके नताइज क्या होते हैं। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मगर उनको भी पता। तो अगर ऐसा है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस वही होने जा रहे हैं? ये फैसला कर लिया गया है कि ये बगावत थी और कॉन्सिक्वेंसेस वही होंगे? देखें, मैं को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर जो है एम्फेटिकली कह रहा हूँ, कंक्लूसिवली कह रहा हूँ कि वो बगावत थी 9 मई के दिन। उसके ताने बाने जो है सबको पता है, ये कम से कम हमें पता है, और डेफिनेटली एस्टैब्लिशमेंट को पता होगा, क्योंकि उनके खिलाफ वो बगावत हुई थी। और जब एक मुल्क की मुस्तनद जो एक कुव्वत है उसकी फौज के खिलाफ बगावत हो, तो वो रियासत के खिलाफ बगावत होती है। फिर रियासत के तमाम अनासर जो हैं, जो रियासत बनाते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म के होते हैं, और बगावत के मामले के ऊपर जो है वो इत्तफाक राय होता है, इख्तिलाफ राय नहीं हो सकता। वैसा मगर एक बात नहीं समझ में आ रही ख्वाजा साहब के, पहले तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें सबूत दिखाए जा रहे हैं कि जी देखें ये 9 मई को हुआ था, ये आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है, या तो आप मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल होगा और वो फिर फौरन पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर उस्मान बुज़दार पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं था, ना कोई ऐसी बात थी, ना गिरफ्तार हुई, वो पार्टी छोड़ गए। इसके अलावा हमने कियानी साहब को देखा, वो पार्टी छोड़ गए, वो भी गिरफ्तार नहीं हुए थे। परवेज़ खटक साहब गिरफ्तार नहीं हुए, मुज़ाकरात के लिए गए, चंद घंटे बाद आके उन्होंने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। तो है क्या अलग है? क्योंकि आपके लिए जब आप गिरफ्तार हुए तो मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि आपको कहा गया कि नवाज शरीफ को छोड़ो, आपने कहा नहीं मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। राना सनाउल्लाह को कहा गया कि मौत की सज़ा हो सकती है, उन्होंने सब भुगत लिया, कहा मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूं। और मुतादिद रहनुमा हैं, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी साहब। अब हैं तो आप लोग भी इंसान ना, फ़र्क तो नहीं है। तो ये कुछ और हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि जो बगैर गिरफ्तारी के भी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं? क्या मैसेजिंग है, क्या है? देखिए, हमारे खिलाफ जो है वो इमरान खान की साथ हमारे खिलाफ जो है मूव कर रही थी। वो तमाम तर विक्टिमाइजेशन जो है, चाहे वो राना सनाउल्लाह की थी, शाहिद अब्बासी की थी, बड़े मियां नवाज शरीफ की थी, या शहबाज शरीफ की थी, या किसी की थी, इंक्लूडिंग मी। मुझे जो है जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मुझे कहा गया, मैंने कहा भाई मैं ये मेरी लुग़त में या मेरी डिक्शनरी में ये नहीं थी बात जो कही जा रही है, मैं नहीं कर सकता। मैंने माजरत कर ली, मैंने ये बात नहीं कर सकता। उसके नताइज मुझे पता थे, मुझे बताया गया था, मैंने भुगत लिए। अल्लाह खैर सलाह। जो है एक कीमत अदा करनी पड़ती है सियासी वर्करों को, अपने नजरिए के लिए, अपनी बिलीफ के लिए, चाहे वो कोई उससे एग्री करे या ना करे, उसको एक कीमत अदा करनी पड़ती है, और हर वक्त कीमत अदा करने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। मगर साहब उस वक्त भी इमरान खान साहब तो थे, मगर जाहिर है एक इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब एक कंबाइंड प्रोजेक्ट थे, और जो कुछ क्रैकडाउन उसमें तो बहुत सारी चीज़ें तो इमरान खान साहब डिसोन करते हैं कि सारा काम इस्टेब्लिशमेंट करा रही थी। जाहिर है खान साहब अकेले तो आप लोगों के खिलाफ नहीं कर सकते थे, वो मिलकर ही हो रहा था। तो अब ऐसा क्या फ़र्क है, जब आपके खिलाफ भी हो रहा था और इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व थी, तो ये कैसे हो सकता है कि उस्मान बुज़दार, जिनका एक बाकायदा चांस था, खुद फवाद चौधरी ने पिछले दिनों कहा था पार्टी छोड़ने से पहले कि शायद अगले वजीर आला वही होंगे, वो पार्टी छोड़ गए मगर गिरफ्तार हुए? ये कुछ समझ से बाहर है ना कि हो क्या रहा है ऐसा? नहीं, देखें, मैं फिर क्लैरिफाई करूंगा कि हम सियासी वर्कर हैं, हो सकता है बड़े वर्कर ना हो, मामूली वर्कर हैं, एक प्यादा हैं। हमने अपनी इज्जत और अपनी लीडरशिप की जो है का एहतराम, अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी, वफादारी जो है उसको मुकद्दम जाना, उसको मोहतरम जाना,
तो हमने स्टैंड ले लिया, कैदे बुक की, किसी ने 2 साल बुक की, किसी ने 6 महीने बुक की, किसी ने 8 महीने बुक की, भुगत ली, वक्त गुजर गया।